नमस्ते। एमडी फिनवेस्ट निवेश की बात, आज थोड़ी बात मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट हुई। पिछले कुछ दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप तो पिघल ही रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपके पिछले वीडियो में आपसे कई बार मैंने बात भी की कि जिस तरह से बाज़ार चल रहा था उसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आना लाजमी था। नॉर्मली बुल मार्केट में हमेशा बी शेप के करेक्शन होते हैं। जब गिरते हैं तो बहुत ज़ोर से गिरते हैं और बढ़ते हैं तो बहुत ज़ोर से बढ़ते हैं। ना आपको वो ऊपर में बेचने का मौका मिलता है, ना नीचे में खरीदने का मौका मिलता है। लेकिन एक चीज़ है, मैं शुरू से आपको आगाह करते आया हूँ कि अगर आपके साथ में क्वालिटी है, अच्छी कंपनी के शेयर हैं, अच्छी कंपनी अगर आपने पकड़ के रखी है, बाजार गिरेगा तो वो भी गिरेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि जैसे बरसात आती तो वो नाले जो है बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हैं और नदियाँ शांत रहती हैं। मेरा तात्पर्य मार्केट की लैंग्वेज में ये था कि जो मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक जिस तरह से बढ़ रहे थे, जो 1 रुपये का शेयर 25 रुपये 50 रुपये हो रहा था, वो होता नहीं है। वो एक्चुअली फंसाने वाली चाल थी और जिसमें कुछ लोग फंसेंगे भी। मुझे लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा हाँ, बढ़ भी सकता है। हाँ, उसमें कोई कंपनी टर्न अराउंड हो गई हो। कुछ कंपनियां हैं जो मैं पहले एनसीएलटी में थी, बाहर निकल गई हैं, टर्न अराउंड हो गया, उनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, नुकसान में थे भी प्रॉफिट करने लग गई हैं। उन कंपनीज की बात अलग है। लेकिन जिनका केवल कागजी कंपनियां और भाव में आप देख रहे होंगे कई सारे चीज़ें आ रही हैं, आपको पता चलेगा कि कोई फर्जी रूप से भाव बढ़ा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। मार्केट में ये सब होते रहता है। लेकिन आपके पास में क्या है, वो कौन सी चीज़ है, वो ज़्यादा मैटर करती है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको मिड कैप स्मॉल कैप से प्रॉफिट बुक कर करके लार्ज कैप में रहना चाहिए। और हमारे साथ जो काम करते हैं, जो लार्ज कैप शेयर से हैं या जो इस तरह का पोर्टफोलियो है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अलग रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में हम कह रहे हैं कि मल्टी एसेट और इस तरह के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लमसम में, और एसआईपी बढ़ानी चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करेंगे। एक ही दिन बाजार इतने दिन जोर से बढ़ा तो कोई ज़्यादा चर्चा नहीं थी। जोर से गिरा तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऊपर से 25% गिर गए, 30% गिर गए। अरे भैया, वो नीचे से 300 गुना बढ़ भी तो गए। 25 रुपये का शेयर 200 रुपया हो गया। इरडा करके एक शेयर है 32 रुपये में मिला था अपने को, जो है वो 200 के ऊपर हाई मारा। तो नेचुरली अनजस्टिफाइड है इतना जोर से बढ़ना, तो नीचे भी आएगा। जो कंपनी अच्छी है उस कंपनी को आप पकड़ें। ये अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मौका है और ये बाज़ार ऊपर और नीचे होता रहेगा। ये पुराना नियम है, हमेशा से होता आया है। बशर्ते पैसे उन्हीं के बनते हैं जिनके जो मार्केट में हमेशा रहते हैं, अच्छे टाइम में भी और बुरे टाइम में ज़्यादा ज़ोर से रहते हैं। क्योंकि मार्केट में कभी कभी जो है, अभी तो ये ऐसा मौका नहीं है, लास्ट टाइम भी आपने था, तो अगर 2-3 दिन मार्केट गिरेगा तो लोग बोलते हैं भी नहीं, हो गया खेला, हो गया ख़त्म हो गया। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अभी, कुछ लोगों को लगता है यार मार्केट क्यों बढ़ रहा है, तो उनकी भी भड़ास है। तो कई सारे पॉलिटिकल एंगल भी है, वो सारे एंगलों को दूर रख करके हर कोई अपनी कमेंट्री करेगा। 500 यूट्यूब चैनल हैं, 500 न्यूज़ चैनल हैं, हर कोई अपने अपनी तरह से प्रिडिक्शन करेगा। उस प्रिडिक्शन से आपको कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आपको तो फ़ायदा होगा कि आपके पास जो शेयर्स हैं, आपके पास जो पैसे हैं, वो आप नियमित रूप से इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में एसआईपी है तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर मार्केट में अभी तो कोई बहुत बड़ा करेक्शन है नहीं, अगर कोई सचमुच बड़ा करेक्शन आता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा पैसा मार्केट में डालने का, जो अभी तक नहीं डाल पाए हैं। लंबे समय में आपको हमेशा बड़े रिटर्न मिलेंगे। और जो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छा रिटर्न देती हैं, जिन कंपनियों का अच्छा कारोबार है, अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, और वो कंपनियां अगर थोड़ी करेक्ट होती हैं, सस्ते में मिलती हैं, तो आप उनको ज़रूर से अपने पोर्टफोलियो में लें और आने वाले टाइम पे आपका पैसा ज़रूर बनेगा। ये बाज़ार है, यहाँ ऐसे ही होता है। गिरता है तो ज़ोर से गिरता, लगता है ख़त्म हो जाएगा, बढ़ता है तो लगता है कि सारा घर बार बेच बेच के डाल दो। लेकिन ये सब होता रहेगा। इसमें कई सारे एंगल से हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सेबी कह रहा था कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप है। मैं खुद कह रहा था व्यक्तिगत बात में, और मैंने वीडियो भी आपको डाले देखा होगा कि भाई जो कंपनियां बंद हैं, लॉस मेकिंग हैं और जिनका कोई ठिकाना नहीं है, वो सर्किट पे सर्किट मार रही हैं। अब वो सर्किट, तो लोग बोल रहे थे अरे मेरे लिए ये लो, वो लो। हम उनको बोले एचडीएफसी बैंक लो। बोले क्या है एचडीएफसी बैंक लो, ये लो। अब वो लो हो गया है। और नीचे रोज़ 2 टक्कर सर्किट मारता है। हमारे साथ झगड़ा करते हैं लोग कि भाई ये नीचे जा रहा है ना, बिक नहीं रहा है। अरे भाई बिकेगा। जो अच्छी कंपनी है अगर वो नीचे जा रही है तो नेचुरली वो कल को ऊपर भी जाएगी। आप क्वालिटी के साथ बने रहें। मार्केट में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं,
तो आप अपने अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं, घबराने चिंता करने वाली बात नहीं है। मार्केट में ये सब होते रहता है, इसी का नाम मार्केट है जी। उल्टा और पुल्टा होना, ऊपर और नीचे होना। बेसिकली जो भाई बहन कोविड के बाद आए थे उनने वन साइड देखा था मार्केट, तो अब ये मार्केट लेकिन वन साइड होता नहीं। मार्केट तो ऊपर नीचे, उसी का नाम मार्केट है। इसीलिए इसी का नाम मार्केट है। कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।